हाय दोस्तों, अब यहाँ से देख सकते हो इसके पहले पढ़ाई करा दिया गया है, 3 वीडियो डाल दिया गया है और ये चौथा वीडियो है 6 क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का। तो इसमें उद्घोषक ने बताया अब यहाँ पे उपग्रहों का सैर करना है, मतलब टोटल जो ग्रह है उसके कुछ ना कुछ उपग्रह होते हैं जो कि ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चांद यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड यानी 1.5 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड में। ठीक है, कितना मिनट? 1 मिनट 12 सेकेंड में लगभग पहुंचता है। ठीक है, 1 मिनट 15 सेकेंड 1 मिनट 12 सेकेंड में ऐसे करके पहुंच जाता है चंद्रमा का लाइट पृथ्वी तक। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27 दिन और 8 घंटा में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटा में। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। जब कोई उपग्रह ग्रह का, चाहे कोई ग्रह जो है सूर्य का जब चक्कर लगाता है तो 2 तरीक़ा से लगाता है। एक तो घूर्णन गति होते रहता है उसके साइड में, मतलब धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमते रहता है अपने अक्ष पर और धीरे धीरे घसकते जाता है। तो जब अक्ष पर घूमता है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और जो परिक्रमा लगाता है तो परिक्रमण गति। तो वही बोल रहा है कि लगभग 27 दिन 8 घंटा में घूर्णन गति भी इसका हो जाता है और परिक्रमण गति भी। ठीक है, इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, एक ही भाग दिखाई देता है। जब भी दिखाई देगा तो एक ही साइड, दोनों साइड, पूरा साइड नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63, ये जो है पहले का दिया हुआ है। अब यहाँ पे बृहस्पति का लगभग 80-82 हो गया है तथा शनि के लगभग 79 हो गया है। ये पहले के अनुसार दिया गया 62, लेकिन 79-80 हो गया इसका भी, और इसका भी 85-88 हो गया है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। क्वेश्चन में आएगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का, तो टाइटन है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आइए। यही पृथ्वी है और ये चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि अंधविश्वासों को, मतलब अंधविश्वासों से बोल रहा है कि नहीं विश्वास करना चाहिए। क्योंकि बोल देता है कि अगर वो जो बिजली रहता है आसमान से गिरता है गोबर पे तो वो हीरा बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। वही बोल रहा है कि जो कि है वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहिए, जो भी खगोलीय घटनाएं हैं, आसमान की जो घटनाएं हैं, वही बोल रहा है कि अंधविश्वासों से नहीं समझना चाहिए उसको। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। अब यहाँ से आगे आइए। यहाँ पे बोल रहा, गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के, मंगल और इधर बृहस्पति के बीच में ये सब चक्कर लगाते रहते हैं।
इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सीरस। ये सब आपको ध्यान में रखना है, आगे बताता हूँ जस्ट। अब यहाँ पे ये चार्ट पेपर देख सकते हैं कि ग्रहों के नाम जो है, और घूर्णन गति कितना दिन में करता है, परिक्रमण गति कितना दिन में करता है, उपग्रहों की संख्या कितना है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए इस पर आपको कुछ कुछ हम वो जो है नोट्स टाइप में करवा देंगे बाद में। लास्ट में ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो टोटल इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम एक वीडियो में ला देंगे। अब यहाँ पे देखिए नोट, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया 2006 ईस्वी में, और प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो का नाम 13, 43, 40 भी है। ठीक है, तो कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है जो गिरते हैं आसमान से। ठीक है, और जो जलते हुए गिरते हैं लाइट के अनुसार। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु यानी हवा के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। गर्म होकर घर्षण से जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में चढ़ा दिया जाएगा और लास्ट वीडियो होगा अगला। ठीक है, बाय।